मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाथरस जैसा कांड सामने आ रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से लखीमपुर खीरी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने किस तरीके से किसानों के ऊपर अपनी थौर गाड़ी चढ़ा दी थी, और उसके बाद अब ये बड़ा कांड सामने आया है, जिसके बाद रातों रात प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और हर तरफ जो है बवाल की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां 2 दलित बच्चियों का बलात्कार कर उन्हें पेड़ से लटका दिया गया, जिसकी तस्वीर सामने आई तो हर किसी की रूह कांप उठी। इस पूरे केस के 3 पहलुओं पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करूंगा, पर सबसे पहले पूरा मामला क्या है एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में बुधवार शाम एक खेत में 2 सगी बहनों के शव पेड़ पर फंदे से लटके मिले हैं। दोनों लड़कियां दलित समुदाय की थी। इस घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने निघासन चौराहे पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लड़कियों की मां ने पड़ोस के गांव के रहने वाले 3 युवकों पर उसकी बेटियों को अगवा कर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार की शाम निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में पेड़ पर फंदे से लटकते हुए 2 किशोरियों के शव मिले। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां दलित समुदाय की हैं। इस घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने निघासन चौराहे पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और नाराज ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सूत्रों ने बताया कि मृत लड़कियों की मां का आरोप है कि पड़ोस के गांव के रहने वाले 3 युवकों ने उनकी बेटियों को अनेक झोपड़ी के पास से अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लग सकेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की तुलना हाथरस कांड से करते हुए ट्वीट किया। निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया है। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दिल दहला देने वाली इस घटना का जिक्र करते हुए 2 सगी दलित बहनों का बलात्कार बताया गया और फिर हत्या के बाद शव पेड़ पर लटका मिला। ठीक है, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि दलित की हत्या हुई है। फर्क पड़ने के लिए आरोपी का मुसलमान होना जरूरी होता है। अभी देखते हैं ना हम सब दलित बच्चे इंद्र कुमार की मौत के मामले में कैसे हत्यारे छैल सिंह के पक्ष में मीटिंग हुई थी, कैसे दैनिक भास्कर सरीखे अखबार ने पूरा जोर लगा दिया था कि मामले की लीपापोती करने में। मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इस मामले में आप निकालिए कैंडल मार्च, मचाइए हो हल्ला, क्या होगा? दे देंगे 20-25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, बस हो जाएगा न्याय। नए भारत में न्याय की यही परिभाषा है। अब एक हत्या, 20 लाख कैश प्लस एक सरकारी नौकरी। बाकी अगर प्रशासन को गुस्सा आया ना हो तो रात को 2 बजे लाश केरोसिन डालकर खेत में फूंक देंगे।
जैसे हाथरस वाले केस में किया था। कुछ लोग आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो सिद्दीक कप्पन की तरह जेल में ठूस दिए जाएंगे। अब तक इन बच्चियों के परिवार वालों को प्रशासन ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया होगा। मामला निपटाने की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव लेवल के किसी अफसर को दी जा चुकी होगी। बड़ी सावधानी से पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का चुनाव कर लिया गया होगा। गांव में भारी संख्या में पीएससी तैनात कर दी गई होगी। परिवार को किसी से मिलने या मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही होगी। फिक्र मत करिए, 2-4 दिन मामला निपट जाएगा। लड़कियां ही तो मरी हैं, कौन सा गौ माता मरी हैं। चलो शुक्र है कि लखीमपुर वाली बच्चियों के बलात्कार और हत्या के आरोपी मुस्लिम निकल आए हैं। अब तत्परता से न्याय होने लगेगा। हमारे लिबरल साथी खुलकर फांसी की मांग कर सकेंगे। बुलडोजर भी गरजेगा, बड़े बड़े संगठन भी पहुंचेंगे। सब हो जाएगा अब लखीमपुर के इस केस में। सुनने में आ रहा है कि लखीमपुर में दलित बेटियों की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी जुनेब से पुलिस की मुठभेड़ भी हो गई है। जुनेब को गोली भी लगी है। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी बच्चियों के परिवार के पड़ोसी हैं। आरोपियों के नाम जो बताए जा रहे हैं, जुनेद, सोहेल, आरिफ, हाफिज, करीमुद्दीन और छोटे हैं। अब जाकर लोगों की जान में जान आई होगी और लगातार अब इनकी फांसी की मांग जो है वो तेज हो जाएगी। अब लखीमपुर खीरी के पूरे मामले को समझ लिया, किस तरीके से लोगों ने हंगामा किया। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जहां पुलिस प्रशासन, जो लोग हंगामा कर रहे थे पीड़ित परिवार के, उन लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने उन लोगों को शांत करने की कोशिश की, यहां तक कि उनके ऊपर लाठियां भी भाजने की कोशिश की। वहीं दूसरे किस तरीके से पुलिस प्रशासन का बयान सामने आया है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। परिवार वालों से अपील की जा रही, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा FIR लिखने को देंगे और आगे की विधिक कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें साफ हो सकें। तो दोस्तों, आपने सुना पुलिस अफसर को, जो कि साफ तौर पर कह रही हैं कि दूसरे समुदाय की बच्चियां थी और गैर जो मुस्लिम हैं उन लोगों द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है। यानी कि दूसरे समुदाय की बच्ची, यानी कि दलित बच्ची, और अंजाम देने वाले मुस्लिम हैं। ये कहते हुए पुलिस प्रशासन लगातार नजर आ रहा है। पर अब इस केस के 3 पहलू को जान लेना जरूरी है। जहां सबसे पहला पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि अपराधियों के दिलों में खौफ है। ये कैसा खौफ बैठा हुआ है कि दिन दहाड़े बच्चियों का अपहरण किया जाता है और उनका बलात्कार कर उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है दिन दहाड़े। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, और जब अपहरण की जानकारी मिली होगी तो क्यों नहीं बच्चियों को बचाने की कोशिश की गई। अब दूसरा पहलू यह निकल करके आता है कि अब इस केस में मुस्लिम एंगल जुड़ चुका है। तो कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि देखिए, इस पूरी घटना पर मुस्लिम खामोश होंगे। यहाँ तमाम मुस्लिम लोगों की तरफ से ये तमाम बातें बार बार कही जा चुकी हैं कि अपराधी को अपराधी के चश्मे से देखा जाए। अगर अपराधी मुस्लिम हैं तो उन्हें भी सजा दी जाए, पर जांच पड़ताल करने के बाद
क्योंकि किस तरीके से तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तीसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं तो प्रशासन कोई सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बना पा रहा, और क्यों सरकार जो है इतनी सुस्त रफ्तार में है कि बुलडोजर चला देंगे तो कार्रवाई बंद हो जाएगी, क्योंकि बुलडोजर तो आप बरसों से चलवा रहे हैं। कितनी जगह इन कांड को रोक दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।